तो यहाँ पर कंपनी का नाम देने के बाद अभी तक हम आगे बढ़ जाते थे डायरेक्ट, यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन भर दी। नेक्स्ट किया, यहाँ अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, मतलब आपका वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है, तो हमेशा 1 अप्रैल से। यदि वित्तीय वर्ष की बात करें, हमारी गवर्नमेंट भी अपना बजट पेश 1 अप्रैल से पहले कर देती और 1 अप्रैल से तैयार करती कि 1 अप्रैल से हम ये चीजों पर काम करेंगे, इतना पैसा इस पर खर्च करेंगे, राइट। तो वर्तमान में यदि हम देखें तो हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है, कौन सा चल रहा है मालूम है, 21-22, मतलब 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, फरवरी चल रहा है, मार्च में क्लोज हो जाएगा, राइट। तो आज से हम यदि डेट डालना चाहें तो 1/4/2021 डालना पड़ेगा। अब लेकिन प्रॉब्लम इधर आती है, बुक से बिगिनिंग भी आपको पता चल जाएगा, मतलब कब से स्टार्ट किया गया बिजनेस, वहां की डेट डाली है, तो अभी हम यहीं से डालते हैं और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना कि यदि ये एजुकेशनल वर्जन है तो इसमें डेट नहीं बदलेगी, 2 डेट के अलावा तीसरी डेट नहीं डाल पाएंगे आप। तो एजुकेशनल यहां लिखा रहेगा, कहां लिखा रहेगा, ये सीरियल नंबर की जगह क्या लिखा रहेगा, एजुकेशनल है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है 2 डेट, कोई भी 2 डेट, 1 और 2 बस, इसके अलावा जहां से स्टार्ट किया वहां से के अलावा कोई डेट नहीं चेंज होगी, राइट। तो वो सीखने के लिए एजुकेशनल नाम ही है उसका, एजुकेशनल, राइट। तो आज हम देखते हैं टैली में डेट कैसे बदलते हैं, ओके। तो करेंट डेट दिखा रहा है हमारा, अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहां पर 2 प्रकार की डेटें होती है, एक तो वाउचर डेट होती है और एक पीरियड डेट होती है, ठीक है। और पीरियड चेंज करना और कैसे करते हैं, देखिए डेट और पीरियड 2 लिखा है ना। इससे क्या होगा, आज जो डेट है ऑटोमेटिक उस पर क्लिक करते ही एक डेट आगे बढ़ जाएगी, राइट। और इस पे क्या होगा, पीरियड, कि भैया कई बार ऐसा होता है 1 अप्रैल को तो कंपनी 21 को बनाई थी, लेकिन अब 31 मार्च निकल गया तो जिस सेशन तो खत्म हो गया। अब दूसरे सत्र में प्रवेश करने के लिए हमें यहां पर चेंज पीरियड करना पड़ेगा, राइट, तब जाके उसकी डेट डलेगी, नहीं तो नहीं डलेगी, राइट। तो इस तरीके से हम पीरियड चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब मान लो हम वाउचर में डेट कैसे बदलते हैं, तो हम लिखते हैं एक सवाल, लिखिए 1 अप्रैल 2021 को 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। एक लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। तो अब सबसे पहले तो F6 करेंगे, F6 करने के बाद यहां पर आए और कैपिटल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कैपिटल, और 1 लाख, या देखते जाओ इसमें से लिख लेना या जैसा भी हो तुम लोगों को, 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। नरेशन भी लिख सकते हैं, स्टार्ट बिजनेस, ठीक। दूसरी डेट में हम लिखेंगे हमारे 2 अप्रैल को, तो हम F2 दबाएंगे, क्या दबाएंगे, F2 दबा के हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 20,000 रुपए SBI बैंक में जमा किए, क्या लिख दिया, 20,000 रुपए SBI बैंक में जमा किए। तो हमने फंक्शन की F2 दबाया तो डेट चेंज हो गई और यहाँ 2 अप्रैल लिखा है, 2 अप्रैल 21 आ गया, राइट। तो जब बैंक में जमा करते हैं तो अल्ट सी SBI में किया है तो बैंक अकाउंट आएगा, ओके, आ गया, और कैश कितना, 20,000 रुपए
एक्सेप्ट कर देंगे। अगली डेट लिखिए 3 तारीख को या 3 अप्रैल को सुरेश से माल क्रय किया। क्या लिखा है? सुरेश से माल। तो जब भैया सुरेश से माल क्रय किया है तो हम क्या करेंगे? सीधा F2 दबाया, डेट बदल दिया, सुरेश से क्रय किया तो परचेस में जाएंगे, और सुरेश नहीं दिख रहा है तो सुरेश को बनाएंगे, लेजर बनाया, और जब भी माल खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमने इनकी एंट्री, और परचेस नहीं मिल रहा तो परचेस को यहां पर लिख देंगे, परचेस को परचेस में, राइट। और अब हमने आइटम नहीं बनाया है तो हम यहां से अकाउंट इनवाइस में एंट्री कर देते हैं, ठीक है। लो, परचेज को परचेज कितने लिखा है? 25,000 लिख दो। लो, हो गया। फिर इसके बाद अगली एंट्री लिखिए 4 तारीख को नमन को माल बेचा 30,000 रुपये। नमन को माल बेचा 30,000 रुपये। अब चूंकि नमन को बेचा है तो हम क्या करेंगे? F8 करेंगे और यहां Alt C करेंगे, नमन करेंगे और सन्डरी डेटर्स डाल लेंगे। जब भी किसी व्यक्ति को माल बेचा जाता है या नगद या उधार, जब नगद शब्द ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट हम उधार माल लेते हैं, तो इसीलिए हमने नमन का खाता बनाया और फिर हमने ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद सेल्स को कर दिया, राइट। तो इस तरीके से क्या, हाँ तो हो गई ना, ठीक है। और यहां पर कितना लिखा? 30,000 रुपये। नरेशन लिख देंगे। अगली तारीख F2 दबाया 5 तारीख को। जब भी डेट बदलना है तो आपको क्या, कौन सी की दबाना पड़ेगी? F2, या यहां से, ठीक है, क्लियर। फिर अगली तारीख में लिखिए 5 तारीख में लिखेंगे किससे खरीदा था आपने माल? नमन, सुरेश से। लिखो सुरेश को 10,000 रुपये नगद दिए। तो भैया देने पर भुगतान, पेमेंट डेट हम बदल चुके हैं, नगद की बात कर रहा है, सुरेश को दे रहे हैं, इसीलिए 10,000 रुपये यहां से एंट्री कर देंगे। अब जो पुरानी एंट्री है वो एडजस्ट होगी, 25 में से 10 माइनस होंगे, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से लिख लो। फिर अगली एंट्री लिखो नमन से, अगली एंट्री माने कितनी तारीख में? 6 तारीख में। नमन से क्या किया? नमन से 20,000 रुपये प्राप्त हुए। तो नमन से जो 20,000 प्राप्त हुए हैं 6 तारीख को, तो कैश ही आएगा और नमन लिखा जाएगा, और कितना 30,000 चाहिए थे और 20,000 उसने दे दिए, तो जे एडजस्ट होकर उसके 10,000, ओके। फिर अगली एंट्री 7 तारीख को लिखिए सुरेश को 5,000 रुपये का
चेक दिया। अब ये नहीं लिखा है किस बैंक का दिया है, तो तुम्हारे पास तो एक ही बैंक थी, उसी का दोगे ना। चेक दिया है माने तुम्हारे पास कौन सी बैंक थी, एसबीआई, तो उसी का देंगे ना। तो पेमेंट पे गए, एसबीआई कर किया, और किसको, तो सुरेश को 15,000 देना थे, 5,000 रुपए का चेक एडजस्ट हो गया। चेक नंबर भी दे सकते हो, जी लिखा है, और नरेशन लिख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से भुगतान हो गया। अब अगली तारीख 8 तारीख को लिखिए। 8 तारीख में नमन से 10,000 रुपए का चेक प्राप्त हुआ, जिसे एसबीआई बैंक में जमा किया। तो भैया जब भी पैसा प्राप्त होता है, चाहे चेक के माध्यम से चाहे कैश के माध्यम से, तो किसमें जमा किया है, एसबीआई का बैलेंस बढ़ जाएगा। कितने का, नमन से 10,000 रुपए का। तो यहां पर इनका काम खत्म हो गया, 10,000 चाहिए और 10,000 से चेक दे दिया, तो ये कहानी खत्म हो गई। क्लियर, बन जाएगा। अगली तारीख को लिखिए 9 तारीख में बिजली बिल चुकाया 100 रुपए। बिजली बिल चुकाया 100 रुपए। तो इस तरीके से पेमेंट में जाएंगे, कैश करेंगे, सिटी बिल या एक्सपेंस लिख सकते हो, ठीक है, जो भी तुम्हें लिखना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जे हमेशा अप्रत्यक्ष कर होते हैं। कितना लिखा भैया, 100 रुपए बिजली बिल चुका दिया। अगली लिखिए 10 तारीख को, 10 तारीख को अशोक लिखो, अशोक को सैलरी देना बाकी है। चूंकि सैलरी बनाई है, अभी दी नहीं है, तो उसकी हम एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अच्छे से दिखाया था, तो सैलरी अकाउंट बनाओगे, कहां डालोगे, याद है, टू किसका, किसके नाम, अशोक, क्या संडरी क्रेडिटर्स। तो किसको सैलरी देना थी तुम्हें, कितना, मान लो 5,000, ओके। तो क्या कर दिया, बाय सैलरी टू अशोक। तो इस 10 तारीख को हमने कैलकुलेट कर ली कि इसकी सैलरी हमें देना है, तो न्यू रेफरेंस डाल लिया, कौन से महीने की, मार्च की, ओके। लिख सकते हो नरेशन। अगली तारीख में लिखिए 11 में अशोक की सैलरी चुकाई। आज हमने सैलरी बना ली और कल हमने उसकी चुका दी। तो चुकाने के लिए कैश और सैलरी, बैंक होता तो बैंक के माध्यम से किसको, अशोक की बात करेंगे। कितना देना था, 5,000। तो ये एडजस्ट हो गया, मार्च की सैलरी पेड। तो इस तरीके से हम डे बाय डे एंट्री कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे हमने ये किया, इसे एक्सेप्ट कर दिया। अब इनका हिसाब किताब देखना है, तो एक तो बैलेंस शीट में दिखेगा,
ये बैलेंस शीट आ गया, बैक किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, कितना खर्चा हुआ है, कितनी आमदनी हुई है, कितना माल बेचा है, कितना खरीदा है, और इसके अलावा डिस्प्ले डे बुक में देख सकते हो किस दिनांक को कितनी एंट्री। और यदि हमें F2 दबाएंगे तो ये डे बाय डे दिख जाएगा, और हमने यदि देखना है अल्ट के साथ F2 तो 1/4 से लेकर 21 तक की सारी एंट्री डेट बाय डेट दिख जाएंगी। क्लियर? तो जे डे बुक के माध्यम से किस डे से किस डे तक की एंट्री आपको चेक करनी है, वो सारी एंट्रीज आपको दिख जाएंगी। और पर्टिकुलर किसी अकाउंट की बात करना है तो यहां पर जा सकते हो। अशोक की बात करते हैं तो जीरो बैलेंस चल रहा है उसका, और यदि हम नमन की बात करते हैं तो नमन का जीरो चल रहा है, और यदि हम सुरेश की बात करते हैं तो 10,000 देना बाकी है। तो इस तरीके से हम हिसाब किताब देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से अब मैं सवाल करना